करो। नमस्कार बंधुओं, उत्कर्ष परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है। मैं सहदेव चौधरी आप सभी को नमस्कार करता हूं। मेरे प्यारे भाई बहनों, कैसे हो सभी? नहीं गया शादी में, किसकी जाऊंगा मैं? बिल्कुल भी नहीं गया किसी की शादी में। स्वागत अभिनंदन है आपका, स्वागत, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन। देखिए सुनिए, पिछली कक्षा में हम जो बात कर रहे थे वो किसकी बात कर रहे थे? पिछली कक्षा में हम बात कर रहे थे व्यंजन संधि की, और व्यंजन संधि में हमने बात करी थी ण की संधि। ण की संधि की बात चल रही थी। मैंने आपको बताया था ण की संधि के बारे में कि री, र या से के बाद कहीं भी न आ जाए, इस न का क्या हो जाता है? अण हो जाता है। खूब सारे इसके मैंने आपको उदाहरण भी लिखाए थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका प्रेमचंद जी, स्वागत अभिनंदन है आप सभी का। अब बिल्कुल पढ़ाई में जुट जाओ। मैं कमेंटों पे ध्यान कम, पढ़ाने पे और समझाने पे ध्यान ज़्यादा दूंगा, इसलिए बहुत अच्छे से समझना और ध्यान देना, ठीक है ना? हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बंटी तंवर जी ध्यान दीजिए। देखिए 6 संधि हम पढ़ चुके थे पिछली कक्षा तक। अब बात करेंगे जो 7वीं संधि है, और 7वीं संधि जो हमारी होगी वो अहन की संधि होगी। बहुत अच्छे से समझना। बात करेंगे अहन की संधि की। कोशिश करते हैं कि आज व्यंजन संधि पूरी हो जाए, ठीक है ना? कल से फिर विसर्ग संधि की बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद भूरा राम जी। देखिए अहन की संधि, अहन की संधि को हम 2 भागों में बांट देते हैं। एक तो है कि अहन के बाद में रा वर्ण आ जाए तो इस अहन का हो जाता है अहो। अहन के बाद में रे वर्ण आ जाए तो इस अहन का हो जाता है अहो। और दूसरा नियम है कि अहन के बाद में, अहन के बाद में क्या आ जाए? रा से भिन्न वर्ण आ जाए। अहन के बाद में रा से भिन्न वर्ण आ जाए तो इस अहन का क्या हो जाता है? अहर हो जाता है। क्या होगा? अहर हो जाता है। दोनों को बड़े ध्यान से और अच्छे से समझना। नियम है पहला कि अहन के बाद में क्या आ जाए? रा वर्ण आ जाए तो इस अहन का अहो हो जाता है। और यदि अहन के बाद रा से भिन्न वर्ण आ जाए तो अहन का अहर हो जाता है। बिल्कुल अंकित उदास जी ने देखो कितनी अच्छी बात कही है कि इतनी तैयारी करो कि बुरा वक्त पास ही नहीं आए। बिल्कुल सही बात कही अंकित उदास जी। यदि आपकी तैयारी इतनी मजबूत है, अगर आप तैयारी इतनी अच्छे से कर रहे हैं, तो अगर तैयारी मजबूत है और आपको अपने ऊपर आत्मविश्वास है, असफल होने का तो चांस ही नहीं बनता। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बिल्कुल अच्छी बात कही, बहुत अच्छे। देखिए तो अहन के बाद में रेवण आया तो अहन का अहो हो गया, और अहन के बाद में रा से भिन्न वर्ण आया तो अहन का अहर हो गया। अब इसके उदाहरण समझना अच्छे से। मैं लिख रहा हूं सबसे पहले, जैसे मैंने लिखा अहन धन रश्मि, रश्मि कहते हैं किरण। अब अहन के बाद में रेवण आया तो इस अहन का क्या बन गया? अहो बन गया। अहन का क्या बना? अहो बन गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना? अहो रश्मि। तो पहला नियम कह रहा है कि अहन के बाद रे वर्ण आ जाए तो अहन का अहो हो जाता है, तो अहन धन रश्मि अहो रश्मि हो गया। अब अहन के बाद रा से भिन्न वर्ण आ जाए तो अहन का क्या हो जाएगा? अहर हो जाएगा। कैसे होगा? मैंने यहां लिखा अहन धन रूप, अहन धन रूप। अहन का क्या हो जाएगा? अहो हो जाएगा। अहन का क्या होगा? अहो होगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या हो जाएगा? अहो रूप हो जाएगा। अहन धन रूप मिला के लिखा तो क्या बना? अहो रूप, खिलता हुआ रूप। तो ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना? तो अहन के बाद में रे आए तो अहन का अहो, अहन के बाद रा से भिन्न वर्ण आए तो अहन का अहर हो जाता है। इसके और भी खूब उदाहरण लिखते हैं, आगे समझिए। मैंने यहां लिखा अहन धन रात्रि। अब देखो एक बात का और विशेष ध्यान रखना है इसमें, जो बड़ी महत्वपूर्ण बात है। क्या ध्यान रखना है? कि रात्रि का शेष बचता है रात्र। रात्रि का क्या शेष बचता है? रात्रि का शेष बचता है रात्र।
निशा का शेष बचता है निस, निशा का क्या शेष बचता है निस, और अक्षी का क्या शेष बचता है अक्ष शेष बचता है। तो अभी हम बात कर रहे हैं यहां पर किसकी, रात्रि और निशा की। जैसे हम लिखते हैं प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष में अच्छी जो होता है उसका अक्ष शेष रहता है, तो प्रतिधन अच्छी प्रत्यक्ष हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान देना। देखिए आगे बात करेंगे अहन धन रात्रि। अहन के बाद में रेवण आया तो इस अहन का क्या हो गया, अहो हो गया। क्या बना, अहो। अब इसमें अहो बाद में रात्रि आ रहा है तो जाहिर सी बात है रात्रि का रात्र शेष बचेगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, अहो रात्र बनेगा। रात्रि का क्या शेष रहा, रात्र शेष रहा। रात्रि रात्र, मैं पहले कह चुका हूं, निशा का निस, अक्षी का अक्ष, और इसके अलावा रात्रि का रात्र शेष रहता है। तो अहन धन रात्रि अहोरात्र, अहोरात्र का मतलब होता है दिन रात। इसी प्रकार अहो धन, अहन धन रूप। इसके बाद मैंने लिखा अहन धन रूप। अहन के बाद में रेवण आया तो इस अहन का क्या हो गया, अहो हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना, अहो रूप बना। अहन धन रूप अहो रूप, तो अहन का अहो हो रहा है। पहला नियम समझ आ गया, अहन के बाद में रावण आए तो अहन का अहो हो जाता है, और रात्रि का रात, निशा का निशेष बचता है। बिल्कुल आगे समझिए, अहन के बाद में रा से भिन्न वर्ण आ रहा है तो अहन का अहर होता है, अहन धन मुख। अब अहन के बाद र से भिन्न वर्ण आया तो इस अहन का क्या हो गया, अहो हो गया। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, अहर मुख बना। अहर मुख बना, कैसे बना, ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। नयन सिंह जी स्वागत, अभिनंदन है आपका। अब एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण उदाहरण लिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। अहन के बाद में अहन ही आ गया, अहन के बाद में अहन ही आ गया तो इस अहन का क्या हो जाएगा, अहर हो जाएगा। अहन के बाद में जब अहन ही आया तो इस अहन का क्या हुआ, अहर हुआ। र कैसा है, हलंत है, तो र हलंत है, इसमें ए मिलेगा तो ये कैसा हो जाएगा, र पूरा हो जाएगा। और है का लिख दिया है, अंत में न हलंत है, उसको छोड़ देंगे, हलंत को हटा देंगे, बचा क्या, अहर है। अहर है का मतलब होता है दिनों दिन। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना है, दोबारा समझना, इसको अच्छे से समझना, ध्यान देना। अहन के बाद में अहन आया, इसका मतलब र से भिन्न वर्ण है, तो इस अहन का क्या बना, अहर बन गया। अहर में र हलंत है, जब इसमें ए मिला तो ये र पूरा हो जाएगा, र पूरा हो गया। इसके बाद में है का है लिख दिया, ने हलंत है इसलिए इसको छोड़ दिया, मिला के लिखा तो क्या बना, अहर है बना। तो अहर है का संधि विच्छेद पूछेगा तो अहन धन अहन होगा। अहर है का मतलब होता है दिनों दिन या दिन के बाद दिन। नंदिनी जी क्या समझ में नहीं आया इसमें, दोबारा समझो और ध्यान दो। यदि अहन के बाद में रेवण आया तो अहन का अहो हो गया। अब अहन का अहो हुआ तो अहो लिख दिया, रात्रि का रात्र शेष बचता है, रात्र लिख दिया, अहो रात्र हो गया। ध्यान से समझना नंदिनी जी दोबारा से। अहन के बाद में र से भिन्न वर्ण आया तो इस अहन का अहो हो गया और अहो मुख बना। इसका क्या बना, अहो मुख। अहर मुख नहीं, क्या बनेगा, अहो मुख बनेगा। तो अहन धन मुख क्या बनेगा, अहन का अहर, अहन का क्या होगा, अहर होगा। तो ये क्या हो गया, अहर। र कैसा हो गया, हलंत। जब मिला के लिखा तो बिल्कुल सही बना था, अहर मुख। तो ये कैसे बना, फिर दोबारा बता रहा हूं, अच्छे से समझना, एक बार नहीं 2 बार समझो, लेकिन ध्यान से समझो। फिर बता रहा हूं, अहन के बाद में र से भिन्न वर्ण आया तो इस अहन का अहर हो गया। र कैसा है, इसमें हलंत है, अधूरा रह है तो कहां जाएगा, मैं के ऊपर, मुख का मुख लिख दिया, अहर मुख। अब इसके बाद देखो अहन के बाद अहन ही आ रहा है तो र से भिन्न तो इस अहन का अहर हो गया। र कैसा हो गया, हलंत हो गया। जब इस र में ये ए मिला तो ये र कैसा हो गया, पूरा। है का है लिख दिया, अंत में हलंत ने आ रहा है, उसका लोप हो जाएगा, मिला के लिखेंगे तो अहर है बनेगा। ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। ये बात हो गई किसकी, अहन की संधि की। पवित्र में
पोधन इत्र होता है, पोधन इत्र होकर अयादि संधि हो जाती है। ठीक है ना, ये भी आपको विशेष ध्यान रखना है। अब आगे समझिए इसका, अगली है कौन सा, 8वां वेद, तय अथवा दय की संधि। तय अथवा दय की संधि बहुत अच्छे से समझना और ध्यान देना। तय अथवा दय की संधि, तय अथवा दय की संधि क्या होती है, कैसे कहते हैं, इसको ध्यान से समझना। तय अथवा दय की संधि में ध्यान देना, इसके वो हम 7 भागों में बांट देते हैं। तय अथवा दय की संधि को कितने भागों में बांट देंगे, 7 भागों में बांट देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 और ये 7। ये जो तय अथवा दय की संधि है, इसको कितने भागों में बांट देंगे, 7 भागों में बांटेंगे। ध्यान से समझना, ठीक है। देखिए आगे, तय अथवा दय के बाद क्या आ जाए, चय या छह, जय या झय, तय, डय, लय, से या है वर्ण। बहुत अच्छे से समझना, बहुत आराम से समझना, कोई जल्दबाजी नहीं करनी, बहुत ध्यान से समझना, पूरा ध्यान और मनोयोग यहीं लगा देना। जहां भी दिमाग भटक रहा है उसको रोक लेना, ध्यान देना। तय अथवा दय के बाद चय या छह वर्ण आए, तय अथवा दय के बाद में चय या छह वर्ण आए तो इन तय अथवा दय का क्या होगा, चय हो जाएगा। तय अथवा दय के बाद जय या झय वर्ण आए तो तय अथवा दय का ज हो जाएगा। तय अथवा दय के बाद में ट आया तो तय अथवा दय का ट हो जाएगा। तय अथवा दय के बाद में ड आया, तय अथवा दय का भी ड हो जाएगा। तय अथवा दय के बाद में ल वर्ण आया, तय अथवा दय का भी ल हो जाएगा। तय अथवा दय के बाद में स वर्ण आया, तय अथवा दय का च और स का क्या हो गया, छ हो गया। तय अथवा दय के बाद में है आया, तय अथवा दय का द और इस है का ध हो जाएगा। ये नियम आपको विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। तो ये ध्यान देना और ध्यान से समझना। दूसरे अहर का भी अहर ही बनेगा क्या, बिल्कुल। अहन के बाद में अहर आया तो अहन का अहर हो गया। दूसरा जो अहर आ रहा है वो अहर नहीं, सिर्फ अह बचेगा, हलंत ने अंत में आने पर हटा दिया जाता है, ठीक है ना। ध्यान रखना इसका, ये भी ध्यान रखना। तो तय अथवा दय के बाद में ये जो आएंगे वर्ण तो इनका इसका ये वाले रूप बन जाते हैं। अब एक एक से इसको समझते हैं, ध्यान देना। सबसे पहला नियम इसका बात करेंगे तय अथवा दय के बाद में। तय अथवा दय के बाद में क्या आ जाए, तय अथवा दय के बाद क्या आ जाए, च या छ वर्ण आ जाए तो इस तय अथवा दय का भी क्या हो जाता है, च हो जाता है। और च भी कैसा होगा, हलंत होगा। पहला नियम कह रहा है कि तय अथवा दय के बाद आलोक पाठक जी उज्ज्वल का उत धन ज्वल होगा, उत धन ज्वल, ठीक है ना, बिल्कुल। क्यों और कैसे हो जाएगा, दूर करके पूरा जड़ से समझाइए। अरे जड़ से क्या, जड़ उखाड़ के समझाऊं क्या इसकी पूरी, ये जड़ से ही तो समझा रहा हूं। और कैसे जड़ होती है, जड़ कैसे होती है, प्रारंभ में तय अथवा दय आए, बाद में च या छ आए। अब जड़ की बात कर तो रहे आगे, ये जड़ ही आ रही है। तय अथवा दय के बाद में च या छ आया तो तय अथवा दय का च हो गया। कैसे होगा, देखिए आगे मैंने यहां पर लिखा उत धन चारण। अब इस तय के बाद में क्या आ रहा है, च आ रहा है, तो इस तय का भी क्या बनेगा, च बनेगा। तय का क्या बनेगा, च बनेगा। तो तय का जब च बना तो इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, उच्चारण बनेगा। तो इस तय के बाद में च आने के कारण इस तय का भी क्या बन गया, च बन गया। मिला के लिखा तो इसको क्या लिखेंगे, उच्चारण। बिल्कुल पवित्र में यही होती है, ठीक है ना। पवित्र में पोधन इत्र होती है। नहीं, मुझे गुस्सा आता कहाँ है, आप ऐसे क्यों सोच रहे हो, गुस्सा नहीं, मैं कह रहा हूं जड़ उखाड़ने की आवश्यकता है। जब जड़ ही उखाड़ दोगे तो उस फल कैसे खाओगे पेड़ से, ठीक है ना। तो जड़ नहीं उखाड़नी, जड़ों को जमाना सीखो, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसका,
ठीक है, ध्यान रखना। हाँ बिल्कुल, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। ठीक है, उत धन चारण मिला के लिखा तो उच्चारण बना। तय के बाद में च आया तो तय का भी च हो गया। आगे समझिए इसके बाद में शरत। अब देखो इसको शरद भी कहते हैं। ऋतु कौन सी होती है? शरद ऋतु। तो शरद धन चंद्र, शरत धन चंद्र भी लिख सकते हैं इसको, शरद प्लस चंद्र भी लिख सकते हैं, दोनों बिल्कुल सही है। ठीक है ना, शरद धन चंद्र। द के बाद में च आया तो द का क्या हो जाएगा? च हो जाएगा। गुस्सा नहीं आया था, मैंने समझाया था, बताया था कि कभी किसी की जड़ नहीं उखाड़नी चाहिए। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम किसी की मदद करें और हमें जड़ गाड़नी चाहिए, हमें उसको मजबूत बनाना है, उखाड़ना नहीं है। शरद धन चंद्र। द के बाद में च आया तो इस द का भी क्या बनेगा? च बनेगा। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? शरद चंद्र बनेगा। शरद चंद्र का मतलब होता है शरद ऋतु का चंद्रमा। ठीक है ना, बिल्कुल। आगे समझिए, इसी प्रकार च के और लिखिए इसमें, पहले एक छ का भी लिख लो। उत धन छिन्न। तय के बाद में छवण आया तो इस तय का क्या बन गया? च बन गया। क्या बन गया? च बन गया। समझना इसको ध्यान से, अच्छे से समझना। उत धन छिन्न क्या बनेगा? उच्छिन्न बनेगा। उच्छिन्न, उत धन छिन्न क्या हो गया? उच्छिन्न बन गया। हाँ बिल्कुल, उत धन छिन्न क्या हुआ? उच्छेद। बिल्कुल, उच्छेद भी इसी में आएगा। उत धन छेद, उच्छेद मान होता है ऊपर कहा हुआ। अब तय के बाद में छ आया तो इस तय का भी क्या बन गया? च बन गया। मिला के लिखा तो क्या बना? उच्छेद बना। तो उच्चारण, संरचन, उच्छेद, ये सब इसी में आएंगे। अब बात करेंगे इसके बाद में तय अथवा दय के बाद में क्या आ जाए? तय अथवा दय के बाद में ज या झा वर्ण आ जाए, ता अथवा दा के बाद में ज या झा वर्ण आ जाए तो इस तय अथवा दय का भी क्या हो जाता है? ज हो जाता है। तो तय अथवा दय के बाद में ज वर्ण आ जाए तो जय अथवा दय का भी ज हो जाता है। बिल्कुल। अरे आलोक पाठक जी, इतना भी नहीं कहो, मुझे शर्मिंदा मत करो। पाणिनि जी तो अपने आप में एक बहुत महान है। ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपको पढ़ाया हुआ मेरा समझ आ जाता है, ये मेरे लिए ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है ना, जगत धन छाया, जगत छाया हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है ना। तय अथवा दय के बाद में जाया झ वर्ण आ जाए तो तय अथवा दय का भी क्या हो जाता है? जा हो जाता है। ठीक है, कैसे होगा? अरे नहीं आएगा लक्ष्मीकांत जी, बिल्कुल भी ना घबराएं, सर को गुस्सा नहीं आता इतना जल्दी। ठीक है, सत धन जन। और अपनों पे कोई गुस्सा करता है क्या? आप तो सभी मेरे प्यारे बहन भाई हो, आप पे कैसे गुस्सा आ सकता है? तय के बाद में जा आया तो तय का भी क्या हो जाएगा? जा हो जाएगा। तय अथवा दय के बाद जा आया तो तय का भी जा हो गया। सत धन जन, सज्जन हो जाएगा। ओहो, स्वागत, अभिनंदन है रिशु चौधरी जी, आपका भी दिल से स्वागत, अभिनंदन है। ठीक है ना। शरद सत धन जन क्या बना? सज्जन बना। मेरे रोम रोम खिल जाता है आपके मैसेज को देखते, कमेंट को देखते ही। आप हमेशा रहा करो, बनी रहा करो, इसमें हमेशा आते रहा करो, मेरे हर प्रश्न का उत्तर दिया करो, मुझे बहुत अच्छा लगता है। ठीक है ना, अच्छे से समझो। तो सत धन जन सज्जन, तय के बाद में जा आया तो ता का भी जा हो गया। इसी प्रकार और समझिए, मैंने लिखा, अभी आप पूछ भी रहे थे, उत धन ज्वल। तय के बाद में जा आया तो ता का भी क्या हो जाता है? जा हो जाता है। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा? उज्ज्वल बनेगा। तय अथवा दय के बाद में क्या आया? ज आया तो तय अथवा दय का भी जा हो गया। बहुत बहुत धन्यवाद रिंकू जी, बहुत अच्छा लगता है जब आप इतना सम्मान और प्यार देते हो। सज्जन उज्ज्वल। इसी प्रकार विपत धन जाल, विपत धन जाल। अब इस तय के बाद में जा वर्ण आ रहा है
तो इस तय का भी ज हो गया। जब मिला के लिखा तो क्या बना, विपद जाल बना। विपद धन जाल मिला के लिखा तो विपद जाल बना, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल, नोट करिए इसको, बिल्कुल ध्यान दीजिए और अच्छे से दिए। हाँ बिल्कुल, देखो कितनी अच्छी बात कही है अंकित उदास ने। अंकित जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कि कभी मायूस मत होना मेरे दोस्तों, जिंदगी कहीं से भी अचानक अच्छा मोड़ ले सकती है। बिल्कुल सही है, खुश रहो, हंसते रहो, मस्त रहो, ठीक है ना। बिल्कुल धन्यवाद कुसुम देवी जी। दय कहाँ पर होगा, आलोक पाठक जी, मैंने बताया था ना दय भी आएगा जैसे अभी शरद में आया था, ठीक है ना। बिल्कुल धन्यवाद कविता जहांगीर जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अंजू शर्मा जी, टाइमिंग होता है इस क्लास का समय 8 से 9 होता है। इसके बाद यूपी में स्पेशल प्रश्नोत्तरी की क्लास चलती है जिसका टाइम 9 से 10 होता है हमेशा। बिल्कुल धीरे जी धन्यवाद। बिल्कुल आएगा, अभी बृहद जंकार भी आएगा। विपद जाल आ गया तो बृहद जंकार भी कहाँ जाएगा, उसको भी यहीं लेके आएंगे, खींच लाएंगे जहां भी छुपा होगा वहां से। बृहद धन झंकार, अब तय के बाद में ज आया तो तय का भी क्या हो गया, ज हो गया। मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, बृहद झंकार बनेगा। बृहद धन झंकार मिला के लिखा तो क्या बना, बृहद झंकार बना। और बृहद झंकार होता है बड़ी गूंज। छाप लिया, बहुत बहुत धन्यवाद छापने के लिए। तो ये भी आप छाप डालो, छाप लो इसको भी। बिल्कुल धन्यवाद सभी को। पवन कुमार जी कह रहे हैं कि सर पवित्र में यड़ क्यों नहीं। पवन कुमार जी इसलिए नहीं है क्योंकि पवित्र का कैसे करोगे यड़, पू धन इत्र करोगे तो नहीं बनेगा। चलो एक बार बता देता हूं, आप यड़ बता रहे हो क्यों नहीं है यड़, समझ लो। आप जो कहना चाह रहे हो वो पू धन इत्र कह रहे हो। पू धन इत्र करोगे तो ये पुन धातु का पू बनता है, ये अपवाद में आता है, ठीक है ना। कैसे देखो यहां आ रहा है दीर्घऊ, दीर्घऊ का बनता है वह, पै हलंत हो गया, वह हलंत हो गया, आगे आ गया इत्र। अगर ऐसे करोगे तो ये बनेगा, इसलिए यड़ नहीं होती है, ठीक है ना। जगत जन जीवन जगत जीवन होगा, जगत धन जीवन जगत जीवन हो जाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल बिल्कुल, आप लोगों का प्यार है, आप लोगों का सम्मान है, इस वजह से बहुत चमक है आजकल चेहरे पर, ठीक है ना। छप गया ना, हाँ बहुत बहुत धन्यवाद, छापते रहो बस। तीसरा कौन सा है, तय अथवा दय के बाद में क्या आ जाए, टैवन आ जाए तो तय अथवा दय का भी क्या हो जाता है, तय हो जाता है। कैसे होगा ध्यान से समझना, मैंने यहां लिखा तत् धन टीका। अब तय के बाद में तय आ रहा है तो इस तय का भी क्या बनेगा, तय बनेगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो तत् टीका ऐसे भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, दोनों ही रूप शुद्ध माने जाएंगे बस, ठीक है ना। बिल्कुल, तत् धन टीका तत् टीका। आगे समझिए, वृहत धन टीका। अब तय के बाद में तय आ रहा है तो इस तय का भी तय बनेगा। जब मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, बृहद टीका बनेगा, बृहद टीका। और बृहद टीका को ऐसे भी लिख सकते हैं, दोनों ही रूप शुद्ध माने जाएंगे। बृहद टीका ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखना। आगे लिखिए, बृहत धन टंकार, बृहत धन टंकार। तय के बाद में तय आया तो तय का भी तय हो गया, मिला के लिखा तो क्या बना, बृहद टंकार। बृहद धन टंकार क्या बना, बृहद टंकार। और इसको कैसे लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, बृहद टंकार, बड़ी गूंज। बृहद टंकार का मतलब क्या होता है, बृहद बड़ी गूंज होती है। सोनल जागा जी, कहां टाइम चेंज किया, रेगुलर यही 8 से 9 और 9 से 10 क्लास चल रही है रोजाना। उस दिन बताया भी था मैंने। अंकिता यादव जी, अनीता यादव जी, सभी वीडियो उपलब्ध हैं, स्कूल चैनल में जाना,
उसमें आपको सारी मिल जाएंगी। अस्कर खान जी, बिल्कुल, बृहद टंकार, बड़ी गूंज होती है। ये समझ आ गया तय अथवा दय के बाद में टय। अब इसके बाद में बात करते हैं चौथे नियम की। चौथा नियम है तय अथवा दय के बाद में क्या आ जाए, डैवन आ जाए, तो इस तय अथवा दय का भी ड हो जाता है। जब तय अथवा दय हलंते तो ड भी कैसा होगा, हलंत होगा। ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। अनिल राव नारावत जी कह रहे हैं कि मैं सर मेरी वर्तनी नहीं सुधर रही, हम बिल्कुल सुधरेगी, प्रैक्टिस करते रहो, प्रैक्टिस करते जैसे अपने आप सुधरेगी, बिल्कुल ना में बनाए। ठीक है ना, बिल्कुल मिलेंगे। एक बार मैं भी चेक करता हूँ 9-10 नंबर वीडियो क्यों नहीं मिल रही है। ठीक है ना, बिल्कुल। देखिए तय अथवा दय के बाद, तय अथवा दय के बाद क्या आ जाए, ड वर्ण आ जाए, तो तय अथवा दय का भी क्या हो जाता है, ड हो जाता है। तो तय के बाद में ड आ रहा है तो इस तय का भी ड हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना, उड्डीन बना। उड्डीन ऐसे भी लिख सकते हैं और उड्डीन को चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो। उत धन डीन उड्डीन हो जाएगा, बिल्कुल। उत धन डयन, उत धन डयन। अब तय के बाद में ड आया तो तय का भी ड हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना, उड्डयन बना। उत धन डयन क्या हो गया, उड्डयन हो गया। वृहत धन डमरू, वृहत धन डमरू। अब तय के बाद में ड आया तो इस तय का भी क्या बन गया, ड बन गया। मिला के लिखा तो क्या बना, बृहद डमरू, बड़ा डमरू होता है। तो ड वाला भी समझ आ गया होगा, ध्यान रखना। सर वर्तनी शुद्ध करने के लिए, वर्तनी शुद्ध करने के लिए आपको करना क्या है, किसी को पुस्तक पकड़ा दो, उससे बोलो कि वो बोलेगा, आप लिखो, फिर मिलाओ गलती क्या हुई, फिर बिना देखे लिखो, बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा, नहीं घबराना। ठीक है ना, बिल्कुल। ये बात समझ आ गई। तय अथवा दय के बाद में ड आया तो तय अथवा दय का भी ड हो गया। अब बात करेंगे कौन सा नियम है इसके बाद में, अगला नियम है पांचवा। और पांचवा नियम क्या कहता है कि तय अथवा दय के बाद, तय अथवा दय के बाद क्या आ जाए, ल वर्ण आ जाए, तो तय अथवा दय का भी क्या हो जाता है, ल हो जाता है। और ल भी कैसा बनेगा, हलंत बनेगा। ध्यान से समझो, ध्यान देना। ठीक है ना, समझिए। यहाँ पर कामता प्रसाद गुरु है मेरे भाई जी। ठीक है ना, किसको कहते हैं, हिंदी का पारनी कामता प्रसाद गुरु जी को कहते हैं। ठीक है। उड्डीन क्या होता है, उड्डीन का मतलब होता है पंख। उड्डयन का मतलब होता है ऊपर की ओर उड़ना, पंख को कहते हैं। तय अथवा दय के बाद में ल आया, तय के बाद में ल आया तो तय का भी क्या बनेगा, ल बनेगा। और ल भी कैसा होगा, हलंत होगा। उत धन लास, मिला के लिखा तो क्या बनेगा, उल्लास बनेगा। उत धन लेख, मिला के लिखेंगे तो तय अथवा दय के बाद में ल बना रहा है तो इस तय का भी ल हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना, उल्लेख बना। विद्युत धन लेखा, तय के बाद में ल वर्ण आया तो इस तय का भी क्या हो गया, ल हो गया। जब मिला के लिखा तो क्या बना, विद्युत लेखा। विद्युत लेखा का मतलब होता है विद्युत की तरह तेज लिखने वाला, विद्युत लेखा कहलाता है। तत् धन लीन तल्लीन, तल्लीन होता है उसी में लीन हो जाना। तत् धन लीन, किसी में लीन मत होना, अपनी पढ़ाई में लीन हो जाना, क्योंकि अंत में यही काम आएगी। सब साथ छोड़ जाएंगे, सब बेवफा हो जाएंगे, लेकिन पढ़ाई कभी बेवफा नहीं होती। और हो भी गई तो आपको बहुत ही ज़्यादा एक्सपर्ट बना के छोड़ेगी। तो बिल्कुल ध्यान रखना इस बात का, तत् धन लीन तल्लीन होगा। ठीक है ना, ध्यान रखना। तो ये क्या हुआ, तय अथवा दय के बाद में ल आया, तय अथवा दय का भी ल हो गया। अब इसके बाद में बात करेंगे इसका छठा नियम। और छठा नियम क्या है, तय अथवा दय के बाद में कौन सा वर्ण आ जाए, स वर्ण आ जाए। तो इस तय अथवा दय का तो हो जाता है च, और इस सा का हो जाता है
छ। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, ध्यान देना और ध्यान से समझना, बहुत महत्वपूर्ण और जरूरी बातें हैं, समझनी है। देखो यहां पर मैंने लिखा उत धन श्वास। अब तय के बाद में स आ रहा है तो इस तय का तो हो जाएगा च और इस से का हो जाएगा छ। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, उच्छ्वास बनेगा। अब छ अधूरा है इसलिए इसके नीचे मैंने हलंत जोड़ दिया है, ठीक है ना, विषय ध्यान रखना। उत धन श्वास उच्छ्वास, उत धन श्रृंखल, उत धन श्रृंखल। अब तय के बाद में श आ रहा है, अब स और री से मिलके बन रहा है तो इस तय का तो हो जाएगा च और इस से का हो जाएगा छ। छ हलंत कर देंगे क्योंकि यहां से में से री हटेगी, री भी जोड़ दोगे तो इसको मिला के लिखेंगे तो कैसे बनेगा, उच्छृंखल बनेगा। उत्धन श्रृंखल, उत्धन श्रृंखल क्या हो गया, उच्छृंखल हो गया, ठीक है ना, विशेष ध्यान रखना। बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है बनवारी जी। तो तय के बाद में से आया तो तय का क्या हुआ, छह, तय का तो हो गया तय अथवा तय का छह और सह का छह। अब देखो एक बहुत ही अच्छा और महत्वपूर्ण उदाहरण लिख रहा हूं, ध्यान से समझना। शरद धन शशि। अब दै के बाद में स आया तो दै का तो हो गया च और इस स का हो गया छ। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, शरद शशि बना। शरद धन शशि मिला के लिखा तो क्या बना, शरद शशि बना। शरद शशि का मतलब क्या होता है, शरद ऋतु का चंद्रमा। शरद माने शरद ऋतु और शशि माने होता है चंद्रमा। तो ये भी ध्यान चल लगा, ठीक है ना, हाँ बिल्कुल। अब इसके बाद में एक बहुत ही अच्छा उदाहरण लिख रहा हूं, श्रीमत धन शरत धन चंद्र। अब देखिए यहां तय के बाद में स आ रहा है तो तय का च और से का हो गया छ। इस तय के बाद में च आया तो इस तय का भी हो गया च। अब जब इसको मिला के लिखेंगे तो देखो श्री का मैंने श्री लिख दिया, मैं का मैं लिख दिया, इस तय का क्या बन गया, च बन गया, इसलिए इसका मैंने च लिख दिया। श का छ बना तो छ लिख दिया, फिर इसके बाद में र आया र लिख दिया, इस तय का बना च लिख दिया और आगे आ रहा है चंद्र। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, श्री मच्छर चंद्र बना। श्री मच्छर चंद्र का मतलब होता है, श्रीमत मान होता है पूज्य, शरद मान होता है शरद ऋतु और चंद्र मान होता है चंद्रमा। शरद ऋतु का पूज्य चंद्रमा शरद चंद्र कहलाता है, ध्यान रखना बिल्कुल ध्यान रखना। इसका श्री मच्छर चंद्र होगा, शरद ऋतु का पूज्य चंद्रमा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अब इसके बाद में, ठीक है ना, यहां समझना और ध्यान देना। प्रेम सिंह जी खूब पढ़ रहे हैं, अच्छी बात है, आप भी पढ़ो, सभी को बोलो पढ़ने के लिए, अच्छे से पढ़ो, मेहनत करो, माँ बाप का सपना पूरा करो। तो देखिए आगे बात करते हैं तय अथवा दय के बाद। अंतिम नियम है तय अथवा दय के बाद है वर्ण आ जाए तो तय अथवा दय का तो क्या हो जाता है, दय और इस है का अगले वर्ण का चौथा दय हो जाता है। कैसे होगा, ध्यान से समझना। मैंने लिखा उत धन हरण। अब तय के बाद में है आया तो तय का तो हो गया दय और इस है का हो गया धय। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, उद्धरण बना। उत धन हरण उद्धरण। आगे समझिए उत धन हार। तय के बाद में है बन आया तो इस तय का तो क्या हो गया, दय हो गया और इस है का क्या हो जाएगा, दय हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, उद्धरण बनेगा। और समझिए इसके बाद में ध्यान देना, पद पत धन हति। अब इसमें देखिए ध्यान रखना, पद धन हति, पद भी मिल जाता है, पद और पद दोनों में से दे देता है तो तय का तो दे ही रहा, है का हो गया धय। जब इसको मिला के लिखा तो क्या बना, पद्धति बना। तो इसका पद भी हो जाता है, कई जगह पद लिख देता है और कई बार इसका पद भी लिख देता है, ये भी ध्यान रखना, ठीक है ना, बिल्कुल।
अभिषेक जी बुक तो देखिए, मेरी सबसे महत्वपूर्ण बात बताना चाहूँगा कि आप एनसीईआरटी की, आरबीएससी की या ऐसी कोई भी बुक जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, जैसे आपकी एनसीईआरटी की बुक होती है, उसको माध्यम बनाइए। इसके अलावा आप जितनी भी बुक हैं उनको सहयोग के रूप में रखते हुए, नियमों को ध्यान में रखते हुए पढ़ते रहिए, ठीक है ना। तो पत धन अति। अब इसी प्रकार एक उदाहरण और लिख रहा हूं, बहुत अच्छा है, मरुत धन हारिणी। मरुत धन हारिणी, तय का क्या हो गया, दय हो गया, और है का क्या हो गया, धय हो गया। मिला के लिखा तो क्या बना, मरुधारिणी बना। मरुधारिणी का मतलब होता है हवा के वेग को रोकने वाली पताका मरुधारिणी कहलाती है। बिल्कुल राधिका मेघवाल जी ने सही कह दिया। सोहनदान चारण जी की एनसीईआरटी की बुक जो आती है, आरबीएससी या एनसीईआरटी में, आरबीएससी भी ले लो और एनसीईआरटी भी ले लो, ठीक है ना, विषय ध्यान रखना। तो ये सब आपको विषय ध्यान रखने हैं, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। तो तय अथवा दय के बाद में है बनाया, तो तय अथवा दय का भी है हो जाता है, इसका भी आपको विषय ध्यान रखना। एसएससी का तो कैसे काम आएगा, ठीक है ना। बिल्कुल आप जो चारण जी की बुक है आप उसको लेके माध्यम बनाइए। उसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं जिनका आपको विषय ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है ना। हाँ बिल्कुल। तो तय अथवा दय के बाद में है आए, तय अथवा दय का है हो जाता है। अंतिम इसकी व्यंजन संधि का लोप वाला नियम और लिख लीजिए, व्यंजन लोप संधि। और व्यंजन लोप संधि क्या होती है, जैसे मैंने लिखा युवन धन राज, नय का लोप हो गया, मिला के लिखा तो क्या बना, युवराज बना, युवन धन राज। इसी प्रकार पितृन धन हंता, मिला के लिखा तो क्या बना, पितृहंता बना। नय का लोप होके क्या बना इसका, पितृहंता बना। इसी प्रकार मंत्रिन धन परिषद, मंत्रिन धन परिषद, नय का लोप हो रहा है इसलिए इसको क्या कहते हैं, व्यंजन लोप संधि कहते हैं। मंत्रिन धन परिषद, मंत्री परिषद, मंत्रिन धन परिषद, मंत्री परिषद। इसी प्रकार मनस धन ईश, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, मनीष बनेगा। यहां पर इसके सैकार आय का लोप हो रहा है। इसी प्रकार मनस धन ईसा, मिला के लिखेंगे तो क्या बनेगा, मनीषा बनेगा। मनस धन ईसा क्या बना, मनीषा बना। तो ये भी आपको विषय ध्यान रखना है। यहां तक समझ आ गया होगा, किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं रही होगी बिल्कुल। तो ये पश्चिम धनराज, पक्षीराज भी इसी में आता है, तो ये भी ध्यान रखना। तो यहां तक समझ आ गया। व्यंजन हो गई पूरी। व्यंजन संधि के बाद कल चर्चा करेंगे हम विसर्ग संधि पर। तो सभी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद, जय श्री कृष्णा, राधे राधे, शुभ रात्रि।